नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपसे ये अपील करूँगा कि इस वीडियो को सुनने के लिए आपके पास पेन कॉपी आप अपने पास निकाल के रखें और जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें लगे उसको राइट डाउन जरूर करें, क्योंकि आज की जो चर्चा का हमारा जो टॉपिक है जो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम की जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर इस विषय पे बहुत कम लिखा होता है। यदि लिखा भी होता तो बहुत ही आधी अधूरी किस्म की जो जानकारी है उन बुक्स के अंदर हमें मिलती है। तो आज की चर्चा का जो हमारे विषय है इतिहास का अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो या पीसीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हो किसी स्टेट का, या यूजीसी नेट सेट हो आपका, या कॉलेज कैडर का पेपर हो, या पीजीटी का पेपर हो, या अन्य तरह का कोई भी जो पेपर हो, वह जो फ्रांसीसी फुकुयामा जो अमेरिका के या शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रहे और अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर्स है। उन्होंने जो 1989 के अंदर उनका एक लेख अमेरिका के जो प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस चर्चा के अंदर हम एंड ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के अंत को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, प्रायः होता क्या है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो हम आज भी 34 या 35 वर्ष के बाद भी एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या है गलत अर्थ लगा के बैठे हैं। और इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे स्कॉलर्स रहे उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री को गलत इंटरप्रेट उन्होंने किया है या गलत परिभाषित करने का काम उनके द्वारा किया गया है। इसलिए हमारे तक भी जो ये गलत जो जानकारी है वह पहुंची है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसीसी फुकुयामा ने किस संदर्भ के अंदर इसका प्रयोग किया था उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। एंड ऑफ जो हिस्ट्री का जो 1989 के अंदर हमें पता कि 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ दुनिया के अंदर दो तरह के जो ब्लॉक्स थे, एक सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी या उदारवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा है। 1989 तक आते आते क्या 1985 के अंदर जब सोवियत संघ के जो नेता गोरबाचोव बनते, उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक दो तरह की आर्थिक जो नीति अपने देश के अंदर इजाद की। उससे ये लग रहा था कि जो अब दुनिया के अंदर जो दो तरह का जो संघर्ष है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच जो आपसी जो टकराव वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार को खात्मा हुआ। इस पे आधार पे जो फ्रांसीसी जो फुकुयामा था उसने एक लेख लिखा जिसका एंड ऑफ हिस्ट्री था। परंतु एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का अंत नहीं था। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब जो फ्रांसीसी फुकुयामा का था इतिहास का लक्ष्य था। क्योंकि जो एंड है, एंड के अपने आप में दो मीनिंग होते हैं, एक तो समाप्ति या जिसको टर्मिनेशन हम कह देते हैं, और दूसरे का जो अर्थ है उसको लक्ष्य के रूप में किया जाता है। और फ्रांसीसी फुकुयामा ने भी एंड ऑफ हिस्ट्री का जो के अंदर जो एंड का जो प्रयोग है वो लक्ष्य के रूप में किया गया था। इसके अंदर जो भ्रम पैदा किया गया है, जो भ्रम पैदा किया गया है, हालांकि जो भ्रम ये पैदा किया गया जिसने एंड ऑफ हिस्ट्री को हिंदी के अंदर रूपांतरित करने का जो काम किया, उन्होंने जो एंड का जो मतलब लिया वो है समाप्ति या टर्मिनेशन के अर्थ में लिया, ना कि लक्ष्य के अर्थ में। हालांकि जो फ्रांसीसी फुकुयामा बार बार अपने लेखन के अंदर, अपने वक्तव्य के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर बार बार ये कह रहे हैं कि या खास करके फरवरी 2020 के अंदर जो यूनाइटेड सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इतिहास का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि इतिहास का सृजन और इतिहास लगातार जारी रहता है। परंतु उनका मतलब इतिहास का अपने लक्ष्य तक पहुंचना था, क्योंकि 1989 तक क्या है कि जो दुनिया के अंदर दो तरह की जो विचारधाराएं थी और आपसी टकराव था, उनका जो अंत क्या है वह नज़दीक आ रहा था। और दुनिया के अंदर उसके बाद एक ही जो विचारधारा थी साम्यवादी, उदारवादी जो विचार उदारवाद पूंजीवादी जो विचारधारा थी या डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज थी, उनका जो वर्चस्व पूरी दुनिया के अंदर होने जा रहा था। इसका क्या है फ्रांसीसी फुकुयामा ने इतिहास के रूप में, लक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग
किया गया है। 1989 के अंदर जो शिकागो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अपने लेक्चर्स के अंदर जो फ्रांसीसी फुकुयामा ने कोल्ड वॉर की समाप्ति का संकेत दिया था, ठीक है। और अपने समाप्ति के संकेत के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भाषण भी दिया था इससे पहले गोर्बाचेव ने। और अपने भाषण के अंदर अंदर गोर्बाचेव ने भी ये कहा था कि जो सोवियत संघ है अब अपने पूर्वी यूरोप के अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि जो ये जो प्रांत होंगे, ये जो देश होंगे अपने आप में क्या है ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक होंगे और फ्रीडम होगी। ये गोर्बाचेव का भाषण था, ठीक है। इस पे जैसे 1989 के अंदर बार्लिन की दीवार गिर गई थी और गिरा दी गई थी। इससे फ्रांसीसी फुकुयामा ने ये अंदाजा लगा लिया कि जो अब जो इतिहास का जो लक्ष्य है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो इतिहास का लक्ष्य है पूरी दुनिया के अंदर क्या है उदारवादी विचारधारा की क्या है विजय हो चुकी है। और 1989 के अंदर जो फिर बाद में 1991 के अंदर सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो उसके बाद जो फ्रांसीसी फुकुयामा ने दी एंड ऑफ हिस्ट्री जो 1989 के अंदर एक लेख के रूप में उनका ये जो लेख है वो प्रकाशित हुआ 1992 के अंदर, उन्होंने उसको ही कन्वर्ट करके एक बुक्स के रूप में उसको पब्लिश किया, जिसका नाम उसने रखा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के नाम से उन्होंने जो अपनी बुक है उसको उसके अंदर प्रकाशित करने का काम किया गया। इस बुक की जो पृष्ठभूमि रही, जो इसका बैकग्राउंड रहा, वो शीत युद्ध का संकेत के उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर दिया है। क्योंकि शीत युद्ध के अंदर जो टू ब्लॉक्स थे, दो तरह के जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा थी या पूंजीवादी विचारधारा थी, आपस में क्या संघर्षरत थी। परंतु 1991 के अंदर साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का क्या विघटन हो गया और दुनिया के अंदर क्या है उसके बाद उदारवाद या पूंजीवादी जो विचारधारा वे काफी क्या लोकप्रिय हो चुकी थी या इसकी अंतिम रूप से क्या है विजय उसको प्राप्त हो चुकी थी। और जैसे उसके बाद दुनिया के अंदर जैसे चीन हुआ, तो चीन के अंदर क्या है कि उन्होंने आर्थिक रूप से क्या अपने आप को उदारवादी रखा, आर्थिक क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए क्या उन्होंने अपने आप को उदारवादी रखा। फ्रांसीसी फुकुयामा ने ये कहा कि जो इतिहास का क्या है अपना एक लक्ष्य होता है, ठीक है, जो कि इतिहास अपने लक्ष्य तो पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा को क्या है जो विजय हो चुकी है, इसलिए जो अब इतिहास का जो लक्ष्य है वह भी क्या है यही था और इतिहास का लक्ष्य पूरा हो चुका है। जैसे उदारवादी सिद्धांत के अंदर या लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या है अब पूरी दुनिया के अंदर स्थापित हो चुकी है। हालांकि फ्रांसीसी फुकुयामा ने यह भी माना कि सैद्धांतिक रूप से तो जो उदारवाद जो वह स्थापित हो चुका है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसको स्थापित करना भी बाकी है। जैसे एंड का मतलब लक्ष्य के रूप में रखा रखा जाता है, जैसे भारत के अंदर क्या राम राज्य की स्थापना करना है, इतिहास का अपने आप एक लक्ष्य है। राम राज्य क्या है एक ऐसा राज्य जो कि वैल्यू बेस्ड सोसाइटी होगा, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी होगा जिसके अंदर क्या है सभी लोगों को क्या बराबरी होंगी, सभी लोगों को क्या है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मतलब वो अपने आप में कि इतिहास का लक्ष्य है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने भी एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर एंड का जो प्रयोग है इतिहास के लक्ष्य के रूप में ये प्रतिपादित करने के लिए क्या कि इतिहास का ये लक्ष्य कि अब साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का अंत हो चुका है और दुनिया के अंदर उदारवादी और जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन से हुए अब फलीभूत होने का काम हुए अब करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हालांकि एंड ऑफ हिस्ट्री जैसे अमेरिका के अंदर सिविल मूवमेंट्स चलते हैं, उदारवादी जो लक्ष्य स्थापित करने का उनका रहा था, ठीक है। एंड ऑफ हिस्ट्री कि हालांकि जो उनके गुरु थे या उनके अच्छे मित्र भी थे जो शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर ही प्रोफेसर थे हंटिंगटन, उन्होंने ये कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री मान लेना अपने आप में एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या है अभी जो कल्चरल डोमिनेशन है या कल्चरल डोमिनेंस है वो अभी बहुत प्रभावी है, जिसको वो है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, जो 1996 के अंदर उनकी हंटिंगटन की बुक आती है। हंटिंगटन की इस बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर भी हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए जो दुनिया के अंदर जैसे इस्लामिक उग्रपंथवाद है या इस्लामिक अलगाववाद की जो विचारधाराएं हैं, जो लोकतांत्रिक उदारवाद की जो विचारधारा है उनको फलीभूत नहीं होने दे रही है। जैसे इस्लामिक दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे या रूढ़िवादी इस्लामिक नेता रहे जिन्होंने क्या है उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि रूढ़िवादी या इस्लामिक जिस तरह की उनकी मान्यताएं उसके अंदर ही वो विश्वास करते हैं। परंतु फिर ये फ्रांसीसी फुकुयामा कह रहा है कि जो इस्लामिक जो विचारधारा है वो एक समय तक ठीक है, परंतु एक समय तक उसका
ठहराव है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि जो इस्लामिक जो विचारधारा है अपने आप में एक आइडियल आइडियोलॉजी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। जब हम ऐसा नहीं कह सकते तो जो उदारवादी जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में इतिहास का लक्ष्य है। इसकी जो फ्रांसीसी फुकुयामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री, जब वो बार बार अपने व्याख्यान के अंदर लेक्चर्स के अंदर ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का अंत नहीं है, क्योंकि जो इतिहास का जो सृजन और काल है लगातार चलता रहता है। इसकी जो बहुत सारे जो विद्वानों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि उनका ये मानना है कि फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा ये कह देना कि अब इतिहास का जो लक्ष्य वो पूरा हो चुका, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या है, साम्यवादी जो विचारधारा है वो कमजोर हो गई और दुनिया के अंदर क्या है, उदारवाद की जो विचारधारा है वो है, लोकतांत्रिक जो विचारधारा है और प्रभावी हो रही है। परंतु जिस तरह से फिर से दुनिया के अंदर क्या सोवियत साम्यवादी की विचारधारा या समाजवाद की विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा लोकप्रिय हो रही है, उससे जो फ्रांसीसी फुकुयामा की जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो उदारवादी देशों के अंदर क्या है, जो विकासशील देश है उसके अंदर क्या है, जो हमें गरीबी देखने को मिलती है, नस्ली भेदभाव देखने को मिलता है, इसके सारी की सारी चीज़ों से हमें ये भी संकेत मिलता कि जो फ्रांसीसी फुकुयामा ने जिस उदारवादी विचारधारा की जो बात की थी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात की थी उसको क्या क्रिटिसाइज किया जाता है। परंतु साथ में फ्रांसीसी फुकुयामा भी ये भी कह रहे, 2018 के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी आइडेंटिटी के अंदर, उसने ये भी कहा कि जो ये जो विकासशील देशों की जो समस्या हैं ये अलग अलग तरह की समस्या जिनको कि अलग अलग रूप से टैकल किया जा सकता है, ऐसा फ्रांसीसी फुकुयामा ने 2018 के अंदर जो आइडेंटिटी नाम की उनकी बुक थी ये कहा। एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर जो इसको फिर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जरूरी नहीं था कि दुनिया के अंदर उदारवाद, पूंजीवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा थी, दुनिया के अंदर एक नई तरह की विचारधारा भी जन्म ले रही है जिसको हम टेक्नोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जिसके पास केमिकल वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स है, बाकी तरह के जो हथियार है, इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या हेजिमनी है, उसका क्या डोमिनांस है, जो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को क्या चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में तकनीकी है वो भी अपने आप में एक विचारधारा बन चुकी है। इसके साथ साथ जो उदारवादी जो संस्थाएं या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चीन के द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि चीन के द्वारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, परंतु वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है आज भी फलीभूत नहीं है, क्योंकि आंतरिक रूप से वहाँ पे जो राज्य का जो कंट्रोल है व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक है, जिस कारण क्या है, चीन के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है पूरी तरह से मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो चीन के अंदर है अभी भी लोगों को क्या वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम्स है, राइट टू एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर है। इसलिए फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा ये कह देना कि जो इतिहास है वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका है, ये इस बात की बहुत सारे विचारकों के द्वारा आलोचना भी की गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि एंड ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के अंत का मतलब ये नहीं कि इतिहास का अंत हो चुका है, जो फ्रांसीसी फुकुयामा स्वयं ये कह रहे हैं कि इतिहास के कभी ना अंत होता है ना इसका सृजन होता, बल्कि ये तो लगातार चलता रहता है। और जिस सेंस के अंदर फ्रांसीसी फुकुयामा ने इस शब्द का प्रयोग किया था कि जो अब साम्यवादी विचारधारा का क्या विघटन हो चुका है और दुनिया के अंदर उदारवाद लोकतंत्र की जो विचारधारा है वो क्या लोकप्रिय हो चुकी, इस सेंस में फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, कि जो इतिहास है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में क्या हुआ है, कामयाब हो चुका है, ये इतिहास का लक्ष्य रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। आपसे एक अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।